से हम लोग जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ये प्रश्न हर एक पेपर में, आज तक जितने भी पेपर हुआ है, हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड होता है। तो चलिए, सीटेट का प्रश्न है तो प्रश्न लंबा सा दिखेगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इस क्वेश्चन से सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में क्या दिया गया है? यदि 5 आम, 10 केले और 8 अमरूद का मूल्य 100 रुपया है तथा 10 आम और 20 केले का मूल्य 40 रुपये है, तब 20 अमरूद का मूल्य पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन कैसे करते हुए देखते हैं। पहले कंडीशन में क्या दिया है? 5 आम, 10 केले और 8 अमरूद का मूल्य कितना दिया है? 100। तो 100 यहां लिखना है। फिर दूसरे कंडीशन में क्या दिया है? 10 आम और 20 केले का मूल्य, तो 10 आम प्लस 20 केले का मूल्य कितना दिया है? 10 आम और 20 केले का मूल्य 40। इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब सोचना ये है कि देखिए, यहां आम है, यहां आम है, केला है और केला है, तो इसी दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करके मान पुटअप करना रहता है। तो यहां देखिए 5 आम है, 10 केले है, यहां 10 आम है, 20 केले है, तो ये जो टर्म रहेगा हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष रहता है। तो 5 आम और 10 केले बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचा? 5 आम प्लस 20 में से 2 कॉमन ले लिए तो 10 केले इक्वल टू 40। 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना आ गया? 20। 5 आम और 10 केले का मूल्य 20 हो गया। अब क्या करना है? इसमें 5 आम 10 केले का मूल्य पुटअप कर देंगे 20, तो यहां 20 हो गया। 20 प्लस 8 अमरूद बराबर 100, तो यहां 8 अमरूद रहने दीजिए, उधर 100 और ये 20 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 100 माइनस 20 कितना बचा? 80। 8 अमरूद का मूल्य 80 हो गया, तो एक अमरूद का कितना हो जाएगा? 10। एक अमरूद का मूल्य 10 रुपया आ गया, और जब एक का आ गया तो 20 अमरूद का तो आ ही जाएगा। एक अमरूद का 10 हो गया, तो 20 अमरूद का 20 दाहिन 200। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में तो आ गया होगा, कोई डाउट की बात है ही नहीं। क्वेश्चन देखने में लार्जेस्ट रहता है, बड़ी सी रहता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन आसान होता है, बस समझ के निकालना रहता है। यहां तो अमरूद का मूल्य निकल गया, बाकी आम और केले का मूल्य डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आम का मूल्य ज्ञात कीजिए, किसी संख्या में दे देगा आम की मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बनता है। क्वेश्चन हमेशा वैसे ही बनता है जिसका मान निकालना संभव हो। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न करते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये रहा दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न समझ में आ गया है, दूसरा प्रश्न आप कोशिश कीजिए। पहले नहीं आ रहा है तब सॉल्यूशन देखना है, पहले आप कोशिश कर लीजिए और आंसर निकालिए, फिर देखिए कौन सा आंसर सही है। और नहीं आ रहा है तब देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले क्या दिया गया है? 4 पेन, 5 पेंसिल और 15 रबर। तो पहले इसे लिख लीजिए, 4 पेन प्लस 5 पेंसिल
प्लस 15 रबर, इसका मूल्य कितना दिया है 150, तो 150 लिख लिए। फिर कहा गया है तथा 15 पेंसिल तथा 45 रबर, तो उसी को लिखना है। 15 पेंसिल, थोड़ा और इससे नीचे लिखते हैं, 15 पेंसिल प्लस 45 रबर, इसका मूल्य कितना दिया है 105, तो 105। अब आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर दिया होगा कि क्या करना है। यहाँ पेंसिल और रबर है, रबर और पेंसिल, पेंसिल और रबर, तो पेंसिल और रबर इसी में कंपैरिजन करना है। यहाँ 5 पेंसिल है, यहाँ 15 पेंसिल है, 3 कॉमन ले लेंगे, 5 पेंसिल आ जाएगा। तो चलिए 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 5 पेंसिल और 45 में से 3 कॉमन लेंगे तो 15 रबर का मूल्य कितना 105। अब इस 3 को हटाना है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, फिर काट दीजिए, 35 दिया 105, इसका मूल्य पता हो गया हम लोग को कितना 35। अब उसी 35 को इसमें पुटअप कर देना है, इसमें पुटअप कर देंगे कितना 35, जो यहां आया है ये 35। अब इधर क्या बच रहा है 4 पेन, तो लिखिए 4 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, उधर 150 और ये 35 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 115। 4 पेन का मूल्य 115, तो एक पेन का निकालेंगे 115 में 4 से भाग दे देना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब 16 पेन का मूल्य क्या होगा। 4 पेन का मूल्य 115 है, हमें 16 पेन निकालना है, तब क्या करेंगे, अगर 4 पेन में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 16 पेन आ जाएगा, 16 पेन। और यहां जब 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 2 46, तो आंसर हो जाएगा 460। सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और जान लीजिए यहां से आपका 1 नंबर श्योर है। यदि समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और समझ में आया ही होगा, क्योंकि एक एक नंबर से सीटेट का रिजल्ट बनता है और सीटेट का रिजल्ट रुक जाता है। तो रुकने के बारे में नहीं सोचना है, कोशिश कीजिए 100 प्लस करने की, रिजल्ट आपका बिल्कुल बन जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।